भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से उद्योग तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वित्त पोषण निजी क्षेत्र काक्षी प्रकाशवन भारत को अंतरिक्ष वटवार सर्कमस्टेंसेस ऊपर से और बाल रखा है। आप निजी सहयोग प्रकाश योगिनी हस्तांतरण के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा रखा है। पिछले महीने अंतरिक्ष विभाग ने स्पाच के माध्यम से अंतरिक्ष के हस्तांतरण की घोषणा की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 511 करोड़ रुपीस में लागू उपहार प्रस्ताव टाकानिक संपी ऐतिहासिक उपलब्ध भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किसी उद्योग जगत को प्रकाशपन यान टाकानिक पूरी तरह से हस्तांतरण करने का पहले उदाहरण है। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। उच्च आयकर रिफंड अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को दर्शाते हैं। का रिफंड वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2025 तक 464% बढ़ाकर 4.74 ट्रिलियन हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2014 में 83,000 करोड़ था। सकल प्रत्यक्ष कर सरकार में 264% की वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिकीकरण के संकट है। रिफंड ऑफ संख्या के 17.4% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014 में 11.5% हो गया है। डिजिटल कर प्रशासन और पेशालेस मूल्यांकन के कारण तेजी से प्रशांतकरण 93 दिनों से घटकर 60वां दिन हो गया। इंडिया के फंड डिलीवरी में आने वाले वर्षों में 13 से 14% की वृद्धि देखने को मिलेगी। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन वैश्विक निवेश संसाधन प्रतिवेदन के अनुसार इन टर्म्स ऑफ इंडिया के भोजन वितरण बाजार में
आने वाले वर्षों में 13 से 14% की वृद्धि देखने को मिलेगी और 5% का चीन ब्याज कर मुखिया हास और प्रशोधन से पगले की कमाई वर्षों 13 से 14% की वृद्धि देखने को मिलेगी और 5% का स्लिम earnings before interest taxes depreciation and amortization मतलब ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पगले की कमाई मागोन देखने को मिलेगा। कहा गया है कि टैरिफ वाणिज्य पर प्रतिस्पर्धी टीका पात रही है जो निकट भविष्य में शेयरों को चलाने जारी रखेगी। अमिताभ कंठ की अभूतपूर्व पहुंच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने रियल टाइम भुगतान पेमेंट्स में वीजा को पीछ छोड़ा। पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कंठ ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की दुनिया की शीरी रियल टाइम भुगतान पेमेंट्स प्रणाली बनाने के लिए प्रत्याशी की क्योंकि या वीजा से आगे निकल गया। इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जीवन को बदल दिया है और केवल 9 वर्षों में इंडिया की सिखाए गए प्रगति को प्रदर्शित किया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस तेजी से विकारित होकर इंडिया के डिजिटल भुगतान बुनियादी दानिश की रीत बन गया है। अभी पिछले हफ्ता की हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अब 54 साल के हैं ने एक दशक में अपने सबसे लंबे विदेशी यात्रा पूरी की। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 8 दिनों में 5 देशों की यात्रा की माध्यम के दर्शन से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक उनकी अटक गति न केवल सहारा शक्ति बल्कि आंतरिक स्पष्टता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सुर्खियों से पारे उस उम्र इतनी अटक यात्रा कुछ खास स्पेशल जरूर जगती है। समावेशी समृद्धि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने बड़ा भार संभाला तो वह अपने साथ एक बड़ा लेकर आई थे। पिछले 11 वर्षों में सबका साथ सबका विकास की नींव पर विकसित भारत ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का हिसाब से
भारत दुनिया की 55 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के विकास मॉडल में डिजिटल उद्योग और एंटी मील सेवा से राहत देने वाला एक सर्वोत्तम पाइपलाइन आया है। भारत ने अपने सीमा और आंतरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे के काफी आधुनिकीकरण किया है। जय हिंद, जय भारत।